देना चाहता है जीवित। ये देश में चाह रहा है नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी कि सिर्फ गरीब और अमीर हो, 15% लोग अमीर हो, 85% लोग गरीब हो जाए। शराबबंदी सफल अगर होता तो बेतिया में आप कल परसों का न्यूज है जो जहरीली शराब पीने से लोग मरे हैं। क्या शराबबंदी नीतीश कुमार का, ये नौटंकीबाजों का सरकार हो गया है। जनता के समर्थन से सरकार नहीं है जेपी का आंदोलन, और बिहार से ही क्रांति शुरू होगा मोदी के खिलाफ में, और पूरे हिंदुस्तान में जन आक्रोश जाएगा और हिंदुस्तान लेवल पर। आज चूड़ी नहीं है उनके पास, होना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ड्रामाबाज, ये पटना साहब का इस साइकिल से निकलता था। ये बिग बी अमिताभ बच्चन 70 रुपया पेट्रोल जब था तो इसको बड़ा महंगा लगता था, 104 रुपया हो गया। आज इनके पास पैसा है, 70 रुपया ज़्यादा होता है कि 104 रुपया महंगा ज़्यादा होता है। अमिताभ बच्चन से पूछिएगा था हिसाब। जो रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव जी, उस समय विदेशी मार्केट में पेट्रोल और डीजल कच्चा भाव $147 प्रति बैरल दाम था विदेशी। तेजस्वी यादव बोले थे, एक अलग सवाल है कि सरकार गिर जाएगी, क्या वो कितना लग रहा है आपको? सरकार तो गिरने का लक्षण आप लोगों को नहीं बुझा रहा है। सरकार गिरने का लक्षण है। अपने ही में आपस में एक मंत्री नहीं बोले कि हमारा कोई बातें नहीं मान रहा है। आज एक IAS ने कल FIR कराने के लिए गए थे ST थाना में, उनका FIR नहीं लिया गया जबकि सीनियर IAS हैं। मुजफ्फरपुर जिला के कांटी प्रखंड परिसर के पास का यह तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं राजद कार्यकर्ता के द्वारा यहां पर डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस को लेकर यहां पर जो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया जा रहा है। और जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बैलगाड़ी पर लोग सवार हैं और तस्वीरें यहां का देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग, भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। और यहाँ का भी तस्वीरें दिखाएंगे, जो लोग हैं जो पूरे तरह से प्रखंड मुख्यालय पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं कैमरा के जो दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पुतला का दहन करने के लिए तैयारी में है। और लोग आप देख सकते हैं, लोग जो बढ़ती महंगाई को लेकर ये प्रदर्शन करते आ रहे हैं। यहाँ पर खुद जिला राजद के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता भी मौजूद है, प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र राय भी मौजूद है। और नगर सकते हैं लोग जो है, जो काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद है। और लोगों में काफ़ी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो बढ़ते महंगाई को लेकर किया गया हुआ है। और देख सकते हैं बैलगाड़ी पर भी लोग बैठे हुए हैं, लोग जो बढ़ रहे हैं उसके लेकर यहाँ पर लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। और तस्वीरें अभी यहाँ पर अभी आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो लोगों में काफ़ी आक्रोश है, बढ़ते जो पेट्रोल के दाम है, डीजल के दाम है और रसोई गैस का खास तौर महिलाएं को लेकर यह काफ़ी दिक्कत का परेशानी होती थी, जिसको लेकर आज राजद के ओर से यहाँ पर अभी निकाला गया हुआ है। और अब आपको बता दें कि लगातार जो राजद के ओर पूरे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, काफ़ी संख्या में राजद के लोग यहाँ पर मौजूद है। अभी यहाँ पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं और नीतीश कुमार का भी पुतला दहन कर दिया गया है। और तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं और देख सकते हैं लोगों में काफ़ी आक्रोश का माहौल है और लोग जो है यहाँ पर जुटे हुए हैं और भारी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। और देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जुटे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ अभी आप तस्वीरें अभी आपको देख सकते हैं। पूरी तरह से नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया, सुरेंद्र राय भी यहाँ पर मौजूद है और तस्वीरें अभी आपको दिखाएंगे। और लगातार जो बढ़ते महंगाई को लेकर यह विरोध प्रदर्शन अभी 18 जुलाई को यहाँ प्रखंड कार्यालय पर किया गया। और जो तस्वीरें अभी आपको राज्यव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है, जो तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं और देख सकते हैं चारों तरफ का तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं और देख सकते हैं। और देख सकते हैं लोग जो है, लोगों में आक्रोश है और लोग जो हैं हाय हाय के नारा लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का यहाँ पर पुतला दहन किया गया है और जो कर रहे हैं उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ प्रदर्शन का रूप रेखा रहा। हम लोग का पार्टी गरीबों का पार्टी है। पार्टी के द्वारा निर्णय लिया गया कि बढ़ती महंगाई के विरोध में जिला और प्रखंड में प्रदर्शन करना है। हम लोगों ने आज अपने कार्यकर्ता लोग के साथ मिलकर प्रखंड स्तर पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के महंगाई के विरोध में पुतला फूंकने का काम किया। और हम लोग इस विरोध से बार मांग करते हैं कि जो महंगाई है उसमें कमी आवे और आम जनता को राहत आवे। कितना सफल मानते हैं? हम लोग इसको पूरा सफल मानते हैं।
बैलगाड़ी लेकर के पहुंचे थे। हम लोग का गरीबों का यही सवारी है। डीजल पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ गया है। 100 रुपया से ऊपर डीजल हो गया, 100 रुपया के लगभग डीजल का दाम हो गया। 1000 रुपया प्रति सिलेंडर गैस हो गया, तो गरीब मर रहा है। आपको क्या लगता है कि आज के प्रदर्शन से माननीय प्रधानमंत्री जी कितना सुन? हम लोगों ने प्रदर्शन करके उनके सामने रखा है। उनकी सरकार है, आम जनता का सुनना उनका काम है। सवाल उठाते हैं मगर इस पर कोई मतलब पहल नहीं देखी जाती है सरकार की, क्या कुछ कहेंगे? तो हम लोग का काम है पहल करना। काम तो करना सरकार करना है, सत्ता में हुआ है तो पहल उसको करना है। हम लोग का काम है विरोध करना, हम लोग विरोध कर रहे हैं। जनता हम लोग के साथ है। कहाँ से कहाँ तक अभी निकले थे? हम लोग पार्टी कार्यालय से ब्लॉक चौक तक हम लोगों ने प्रदर्शन किया है और ब्लॉक चौक पर हम लोगों ने पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। देख सकते हैं तमाम जो राजद के कार्यकर्ता है और यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद है। यहाँ पर अमर मेहता जी भी हैं, इनसे भी जानते हैं क्या कुछ कहते हैं। क्या कहिएगा आज के दिन में? हमारा कहना यही है कि ये जो नीतीश की सरकार है, हवा बिहार की सरकार है, ये धरातल पर काम हम कुछ करती नहीं है। जनता को बुर्बक बना करके हमारी बिहार की जनता भावुक लोग हैं। 2 मिनट में भावना में बह जाते हैं जी, और भावना में बहा करके सत्ता पर काबिज है। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी का कहाँ गया वो बुलेट ट्रेन? जो बुलेट ट्रेन उनका आने वाला था, ये तो ऐसा कर दिया जब हम लोग बैलगाड़ी पर आ गए। स्थिति ऐसा हो गया जब गाड़ी छोड़ के हम लोग साइकिल पर आ गए। ये सरकार कहीं से जायज़ नहीं है। फिर तेजस्वी यादव के सपोर्ट से सरकार बनेगी, गरीबों का सरकार होगा। आवाज़ उठाते हैं मगर इस पर कोई पहले नहीं। अरे आवाज़ तो हम लोग अब शुरू किए हैं, यहाँ से सदन तक आवाज़ उठाएंगे, कहीं भी पीछे हटेंगे नहीं। जब उनके विरोध में, सरकार के विरोध में रोड पर जब हम आ गए हैं तो सदन तक इसका विरोध होगा और कहीं भी इससे पीछे नहीं हटेंगे। ये नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ऐसा शासन चलाना चाहता है पूरे देश में जो यहाँ मध्यम वर्गीय परिवार को नहीं रहने देना चाहता है जीवित। ये देश में चाह रहा है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, कि सिर्फ गरीब और अमीर हो, 15% लोग अमीर हो, 85% लोग गरीब हो जाए। क्या स्वास्थ्य है, क्या शिक्षा है, कुछ है देश में? क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी कि शराबबंदी को कितना सफल? अरे शराबबंदी सफल कहाँ है? हर जगह हर चौक चौराहे पर शराब मिल रहा है। शराबबंदी सफल अगर होता तो बेतिया में आप कल परसों का न्यूज है जो जहरीली शराब पीने से लोग मरे हैं। क्या शराबबंदी नीतीश कुमार का? ये नौटंकी बाजों का सरकार हो गया है। जनता के समर्थन से सरकार नहीं है, अफसरों को मिला करके इस सरकार बनाए हैं। अफसरशाही चलाना चाहते हैं पूरे बिहार पर, पूरे हिंदुस्तान पर। मोदी जी, आप जहाँ कहीं भी हो, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रहा है तो ये जान जाइए जब बिहार से ही क्रांति शुरू हुआ था, जेपी का आंदोलन, और बिहार से ही क्रांति शुरू होगा मोदी के खिलाफ में, और पूरे हिंदुस्तान में जन आक्रोश जाएगा और हिंदुस्तान लेवल पर ये परिवर्तन होगा। ये हमारी ये तय है। क्या कुछ कहेंगे? आज यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? तो हम लोग महंगाई के विरुद्ध में आए हैं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री 14 में थे, गद्दी पर बैठे, उस समय पेट्रोल का दाम था 60 रुपये, आज हो गया पेट्रोल का दाम 105। महंगाई बढ़ रही, इसके लिए कितने बढ़ाया गया है बोला जा रहा है? महंगाई तो सीधे दुगुना तिगुना कर दिए हुए हैं। और बालू का रेट हो गया, नीतीश जी कहते हैं कि बालू का रेट आज 1200 रुपये CFT, उस समय 2600 रुपये CFT मिलता था, और आज के डेट में 12,000 रुपये CFT सिर्फ बालू मिल रहा है। और यह सरकार आज बैलगाड़ी पर निकल गए हैं आप। तो डीजल पेट्रोल इतना महंगा है कि आदमी क्या करेगा? पैदल चलेगा, साइकिल से चलेगा, गाड़ी से चलेगा। पूर्व में यही ना होता था कि लोग बैलगाड़ी से ही सफ़र करते थे और सामान लाते थे, और आज यही कर रहे हैं। और यहाँ पे युवा हैं, ये आए हुए हैं इस रैली, क्या कुछ कहेंगे आज? जो देखिए, हम लोगों के नेता आदरणीय माननीय श्री लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी, बिहार विधानसभा नेता, विरोधी दल के आह्वान पर आज राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें जो है महंगाई ने देश के जनता का कमर तोड़ दिया है। हर वर्ग, हर लोग, किसान से लेकर के एक चौराहे तक का आदमी, फुटपाथ पर सब लोग हैरान हैं। और इस महंगाई में डीजल पेट्रोल जो 2014 में जब मोदी जी आए थे सरकार में, उस समय 60 रुपये तकरीबन तेल मिलती थी। जो सरकार मौजूद अभी जो है उन्हीं की सरकार में 2014 के बाद 2020 में
आपको 104 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। तो ये जो है एनडीए सरकार जो है ये देश के जनता को और मतलब सभी का इसने कमर तोड़ दिया है। इससे कितना आप देख रहे हैं कि मतलब आने वाले जनरेशन में कितना लोगों को इससे अति घाटा पहुंच रहा है? इससे अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा चुका है। देश का अर्थव्यवस्था जीडीपी गिर गया हुआ है, मतलब लोग त्राहिमाम है, वैकेंसी भी बहुत सारी बंद हो गई, निजी कंपनी के हाथे सौंपा जा रहा है। मतलब LIC हो या IDBI बैंक हो, मतलब सरकार में अब जो है सरकारी तंत्र को निजीकरण किया जा रहा है। इस सरकार से कोई उपेक्षा नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे और कुछ भाग लिया है, यहाँ पे एक और युवा है, इनसे भी जानते हैं क्या लग रहा है सरकार को, कितना आप देख रहे हैं कि कितना लोग इसमें संतुष्ट हैं? 2014 में इस माननीय स्मृति ईरानी ने देश के वर्तमान जो उस समय से प्रधानमंत्री थी नरेंद्र दास मोदी, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जब देश की कमान थी, चूड़ी भेजने का काम करते थे। आज स्मृति के सांसद महोदया कहाँ हैं? आज चूड़ी नहीं है उनके पास। होना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ड्रामाबाज, ये पटना साहिब का इस साइकिल से निकलता था। ये बिग बी अमिताभ बच्चन 70 रुपया पेट्रोल जब था तो इसको बड़ा महंगा लगता था, आज 104 रुपया हो गया। आज इनके पास पैसा है, 70 रुपया ज़्यादा होता है कि 104 रुपया महंगा ज़्यादा होता है। अमिताभ बच्चन से पूछिएगा तो हिसाब कैलकुलेशन नहीं आता है उनको, और वो खरबों रुपया कमा। मोदी जी के द्वारा बताया नौटंकी बाज है मोदी जी। उनका तो बात कहे थे 2014 में अच्छे दिन लाएंगे, उनका तो बात और नीतीश कुमार का बात को कोनो वैल्यू करता है? नीतीश कुमार मोदी जी के बात को जनता नहीं मानती है। वो बोल रहे हैं कि सरकार के अथी में ही नहीं है, मतलब विकल्प में नहीं है, इसके कारण देश के वर्तमान जो है स्वास्थ्य मंत्री वो कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे साथ हाथ में नहीं है, और जो अर्थव्यवस्था की मंत्री है स्मृति उनकी, वो कहती है कि हम जब अगर अर्थव्यवस्था में खाद्य सामग्री का दाम बढ़ जाता है तो वो कहती है हम कि प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं। तो इस कारण यहाँ पे जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बात करना है। सर, आज बैलगाड़ी पर निकल गए, क्या अब पेट्रोल डीजल का दाम काफ़ी बढ़ गया है, गैस का दाम बढ़ गया है, महिलाएं छाती पीट पीट के रो रही है। पहले का 350 रुपया और आज 1000 रुपया में गैस मिल रहा है। पहले पेट्रोल मिलता था 65-70 रुपये और 54 रुपये 55 रुपये डीजल मिलता था। आज 105 रुपये पेट्रोल और डीजल का दाम 95 रुपये हो गया है, आसमान छू रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और हमारे नेता लालू यादव ने निर्णय लिया है कि पूरे बिहार के प्रखंड मुख्यालयों पर आज धरना प्रदर्शन किया जाएगा, और सो प्रदर्शन के कड़ी में हम लोग यहाँ आज खड़े हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का पुतला दहन करने का काम हम लोगों ने किया है। कल जिला मुख्यालय पर पुतला दहन किया जाएगा ये दोनों आदमी का। हम ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जब हम लोग की सरकार UPA 1 में थी, जब हम लोग के जो रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव जी, उस समय विदेशी मार्केट में पेट्रोल और डीजल कच्चा भाव $147 प्रति बैरल दाम था विदेशी। ऐसा क्या हुआ कि मतलब पैसा बढ़ा दिया गया और बोला जा रहा है कि मतलब इस सरकार के हित में है, देश के हित में किया जा रहा है? जनता सरकार के हित में नहीं है, ये सरकार मुनाफाखोर सरकार हो गई है, ये बिजनेसमैन की सरकार हो गई है। इसमें जो बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनको कैसे कमाया जाए और नीचे जो गरीब तबके जो लोग हैं उनको कैसे खून चूसा जाए, वो काम हो रहा है। आज $75 प्रति बैरल दाम है विदेशी मार्केट में, आज के दाम यहाँ पर होना चाहिए। पेट्रोल का दाम होना चाहिए 60, 65, 61 दाम होना चाहिए। डीजल का दाम होना चाहिए 47, 40 होना चाहिए। लेकिन ये सरकार 36 रुपये और 40 रुपये मुनाफा कमा रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो। तमाम सरकारें जो है टैक्स कमाने पर जुड़ी हुई है, तो उसको हम लोग उजागर करने का काम कर रहे हैं कि अगर जब तक पेट्रोल डीजल गैस का दाम कम नहीं हो जाता है, राष्ट्रीय जनता दल अनवरत लड़ाई जारी रखेगी। और हम लोग अब ठान लिया है, अगर हम लोगों ने चुनाव के समय कहा था कि हम बेरोजगारों को 10 लाख नौकरी देंगे, हमारे नेता तेजस्वी यादव ने कहा था अगर तेजस्वी यादव की आज सरकार होती तो आज इस सब का निजात स्वयं हो गया होता। इसलिए तेजस्वी यादव ने ठाना है, जब तक हमें ये सरकार डबल इंजन की सरकार को बदल नहीं देते हैं, जब तक इस सरकार को गद्दी से उतार नहीं देते हैं, तब तक राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता साथी चैन से बैठने वाले नहीं हैं। कल भी हमारा प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर होना है, उसके बाद हम लोग जेल भरो आंदोलन तक चालू रखेंगे। ये निर्णय राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोले थे, एक अलग सवाल है कि सरकार गिर जाएगी, क्या कितना लग रहा है आपको?
सरकार तक गिरने का लक्षण आप लोग को नहीं बुझा रहा है। सरकार गिरने का लक्षण है। अपने ही में आपस में एक मंत्री नहीं बोले कि हमारा कोई बातें नहीं मान रहा है। आज एक IAS ने कल FIR कराने के लिए गए थे ST थाना में, उनका FIR नहीं लिया गया जबकि सीनियर IAS हैं। तो ये सबसे क्या लगता है, इनका विधि व्यवस्था बदल गया है, गिरा हुआ है। इनका कोई सरकार में सुनने वाला नहीं है। मदन सहनी है, मदन सहनी ये मंत्री थे, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। आप फिर कल होके उनको बुला के डांट दिया गया, डरा धमका दिया गया कि अगर आप हटिएगा तो आपको मैं फंसा दूंगा, इसलिए बेचारे चुप हो गए हैं। ये सरकार ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाली है। एक बार झटका लगेगा, ये सरकार बिखर जाएगी। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति सरकार के लिए क्या, सरकार की रणनीति आपको हम कैसे बताएंगे। सरकार की रणनीति में हमारे नेता लगे हुए हैं। बहुत जल्द आपको डीजल पेट्रोल के जो महंगाई, डीजल पेट्रोल के महंगाई के लिए कल जिला मुख्यालय पर, प्रदेश भर में जिला मुख्यालय पर हम लोग प्रदर्शन करेंगे। नरेंद्र मोदी का हम लोग पुतला दहन नीतीश कुमार जी का करेंगे, वहाँ भी करेंगे। और हम लोग पहले मैसेज देने का काम किया है, सजग और सावधान हो जाइए। केंद्र सरकार चाहे स्टेट सरकार, राष्ट्रीय जनता दल अब रोड पर उतर चुकी है। पहले हमने आपको मौका दिया है, सरकार बनाने के बाद हमने आपको मौका दिया था कि हमको एन केन परकेन सरकार में आपने घुसने नहीं दिया, तो आपने सरकार बना लिया। आपको हमने मौका दिया था कि सजगता से सरकार चलाइए, नहीं तो आपकी सरकार को हम चलने नहीं देंगे। तो आप हम लोगों ने देख लिया है, कोरोना काल में देख लिया है, कोरोना से कितने लोग मर गए। इनके पास कोई डाटा नहीं है, कौन मर गए, कहाँ मर गए, इतने डॉक्टर मर गए, इनके पास कोई डाटा नहीं है। उसी तरह से डीजल पेट्रोल का दाम इतना आसमान छू रहा है। राष्ट्रीय जनता दल कमर कस के तैयार हो गई है। हम लड़ाई, आज आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। या तो दाम कम होगा और नहीं तो सरकार जाएगी। ये थे हमारे साथ अभी राजद के जिला अध्यक्ष थे, और यहाँ पे एक और हैं, उनसे बात करें। क्या कुछ कहेंगे सर, आज जो महंगाई बढ़ रही है इसको लेकर? महंगाई सर्व सीमा पर मतलब छू रही है। महंगाई के कारण गरीब मर रहा है। लेकिन यहाँ लोग कहते हैं से नहीं, ये सरकार कहती है से कोरोना से मर रही है, लेकिन मर रही है भूख से। भूख के कारण पर पूरे बिहार के जनता भी है। अभी पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए, बहुत लोग गाड़ी पर चढ़ना बंद कर दिया है, क्योंकि उतना पैसा नहीं है जो उन्होंने मतलब मोटरसाइकिल चलाएंगे। इसलिए वो यहाँ मतलब बिहार सरकार से लेके केंद्र सरकार तक वह कमाने में लगी हुई है। वहाँ पर भी देखिए निजीकरण, मतलब केंद्र सरकार निजीकरण कर दिया। निजीकरण में देखिए आज अंबानी को मतलब निजीकरण ट्रेन दे दिया, जो ट्रेन पर देखेगा होइएगा से अंबानी की ये मालगाड़ी जा रही है, अंबानी की ट्रेन जा रही है। तो युवा बेरोजगार हो गया है। आज युवा पढ़ लिख कर वह पकौड़ी बेच रहा है, चाय बेच रहा है। नरेंद्र मोदी कहते हैं से नहीं, ओ पकौड़ी भी बेचना एक नौकरी है। तो क्या पढ़ लिख कर इतना पैसा लगा के पढ़ा लिखाएंगे बच्चे का, और वह पकौड़ी डालेगा और चाय के दुकान। मतलब नाम बता दें। मैं गणेश पासवान, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल। यहाँ पर और कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। आज जो आज बैलगाड़ी पर निकल रहे हैं, बैलगाड़ी पर इतना महंगाई हो चुकी है, पूरे हमारे नगर पंचायत से लेकर देहाती क्षेत्र में इतना उब गए हैं नीतीश सरकार से। यह गरीब के मसीहा बनते थे, लेकिन आज मसीहा लोग गरीब दुखिया बनाया। नीतीश कुमार अच्छे दिन लाएंगे, मोदी जी का अच्छे दिन आएगा। यही अच्छे दिन है जो हर वर्ग के लोग रोड पर आ गए हैं। इतना महंगाई चरम सीमा पर है जो आप सोच नहीं सकते हैं। आज भूखे मर रहे हैं। आज जन वितरण प्रणाली में जो राशन दिया जा रहा है, सारा दिया जा रहा है। क्या अब मोदी जी कहे थे जो सरकार हम मेरा बनेगी तो नौकरी हर वर्ग के 9 लाख देंगे, कितना देंगे, कहाँ गया नौकरी? चूँकि नौकरी कैसे देंगे, यानी सेंट्रल से लेकर बिहार सरकार तक उनकी है। कह रहे हैं नौकरी देंगे। नौकरी बच्चे लोगों के जितने छात्र पढ़ के आते हैं, जो बीटेक किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए, रोड पर 10 से 12,000 रुपये के लिए तरस रहे हैं लोग, हर वर्ग के लोग। थर्मल पावर हमारे गांव में है, दरवाजे पर है, यहाँ दलाली चल रहा है। हर वर्ग में वहाँ कोई उपाय नहीं है। ये कहते हैं जो वो आदमी रखिए, वो आदमी रखिए, कि ऐसा स्थिति हो गया है हमारे क्या कहते हैं कांटी थर्मल के, वहाँ कोई एनटीपीसी का कोई पदाधिकारी हम लोगों के लोकल कुछ समझता ही नहीं है ना। और हमारे आंगन में थर्मल पावर है, फिर भी हम लोगों के कहीं से कोई उपाय नहीं है। चलो आया है ऊब करके नीतीश कुमार के सर का। नाम बताइए। नाम मेरा शंभूराम हुआ। एक और है, तो उनसे बताइए सर, अभी निकल गए थे, अभी आप लोग बैलगाड़ी से क्या कुछ कहेंगे आज के? बैलगाड़ी से तो खैर हम लोग बस पेट्रोल डीजल तो है नहीं कि हम लोग आएंगे ऑटो से आएंगे, या मोटरसाइकिल से आएंगे, या बस से आएंगे। तो बैलगाड़ी हम लोग का सहारा है।
और ये बैलगाड़ी हम लोग ले रहे हैं या इसे यूज कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा दोषी आपको ये है पलटू, जिसका नाम है नीतीश कुमार, जो हमेशा पलटता रहता है, कभी इसमें कभी उसमें। और एक है लबड़ा मोदी। हम नहीं समझते हैं कि हिंदुस्तान में अगर इतने प्रधानमंत्री हुए, उससे अगर सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री यही रहा। हमेशा इसका फेज बदलता रहता है। ये दो चीज़ का पहले अभी किया था, वादा किया था कि हमारी सरकार जब आ जाएगी तो हम क्या करेंगे कि बेरोजगारी को दूर करेंगे और महंगाई को दूर करेंगे। नतीजा हुआ कि दोनों में एक भी कंप्लीट नहीं किया, न बेरोजगारी इससे दूर हुआ और न समझिए कि ये किसी को नौकरी में जाने दिया। बोल रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है, जो स्कीम है, जो पैसा अथी जो डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा है, हाँ। उस सरकार मतलब देश हित में, मगर देश हित का मतलब ये नहीं है। हम कहते हैं कि देश हित की यही बात है, हम लोग पैसा देंगे और देश हित चलाएंगे। इसके पहले सरकार नहीं था, जो 47 रुपये 48 रुपये 51-50 में चलता था, उस समय हिंदुस्तान नहीं था। क्या स्थिति है आप अभी की स्थिति ठीक, अभी स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। जब तक ये प्रधानमंत्री नहीं हटेगा, जब तक ये नीतीश कुमार नहीं हटेगा, देश का सब गौरवशाली नहीं हो सकता है, विकास नहीं कर सकता है। ये दोनों ही विनाशकारी प्रधानमंत्री है और विनाशकारी आपको मुख्यमंत्री है। इसका हटना बहुत सुनिश्चित है। अगर जब तक नहीं हटेगा, सारे लोग अस्त व्यस्त रहेंगे, किसी को न भोजन मिलेगा, न वस्त्र मिलेगा, न घर मिलेगा। ये सब कुछ ढकोसला है। और सवेरे से लेकर शाम तक अगर किसी को झूठ सीखना होगा, लबड़ई का मेथी का मूल्यांकन करना होगा, लबड़ई बोलना होगा, तो उन्हीं के पास जा करके जाए, कम से कम हमारा प्रधानमंत्री के पास में कैसे झूठ बोल करके किसी को बेवकूफ़ बना करके शासन किया जाता है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर बाबूलाल राम नरसंडा। यहाँ पे और कुछ युवा हैं, उनसे जानते हैं क्या आज बैलगाड़ी पे निकल गए हैं, क्या कहेंगे इस पूरे? आज हम लोगों को पूरे प्रदेश में ये विरोध प्रदर्शन है। डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर, विद्यार्थी बेरोजगार हैं, सरकार वादा करती है, वादा को पूरा नहीं करती है। हम लोगों का मांग है कि छात्र हित में मोदी के द्वारा और नीतीश कुमार के द्वारा चलाया जा रहा है स्कीम, युवाओं के लिए ज़्यादा करके चलाया जा रहा है, तो क्या आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है जो आज बैलगाड़ी पे निकल रहे हैं? हम लोगों को कोई सरकार की स्कीम नहीं मिल रही है। स्कीम अगर मिलती तो हम लोग विरोध प्रदर्शन नहीं करते। शिक्षा, हम लोग शिक्षित हो गए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, हम लोग बेरोजगार हैं। अब सरकार कोई काम नहीं कर रही है। अब सरकार की प्रशासन ऐसी है कि प्रशासन भी कोई काम नहीं कर रही है। नेता प्रतिपक्ष हमारे तेजस्वी यादव जो है, अब लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन हो पूरे राज्य में। कहाँ से आए हैं आप? जी, हम विजय छपरा मुजफ्फरपुर से आए हैं। ठीक, नाम बताइए। अमर कुमार नाम हुआ। यहाँ पर हैं युवा छात्र से हैं, राजद से हैं, इन्हीं से जानते हैं। क्या कहेंगे आज बैलगाड़ी पे निकल गए, क्या अथी पड़ गया कि आप लोग निकले हैं? हम लोग जो अभी बेहताशा मूल्य वृद्धि जो सरकार केंद्र और राज्य सरकार कर रही है, उसी के खिलाफ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के तेजस्वी यादव के निर्देश पर और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू के निर्देश पर आज पूरे बिहार के एक एक प्रखंड मुख्यालय पर एक साथ हम लोग आज जो प्रदर्शन हुआ है, हम लोग कितना सफल मानते हैं? सफल हम लोग को जो मुद्दा है महंगाई, सारा जनता तरफ से सारा जनता का हम लोग को सहयोग मिला है आज का जो प्रदर्शन हुआ है उसका। और उसी के अवधि में हम लोग आज नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का पुतला दहन कार्यक्रम किए हैं। यही मतलब कि जब तक ये सरकार नहीं मूल्य वृद्धि रोकती है और जो मूल्य वृद्धि की है उसको वापस नहीं लेती है, तो हम लोग और आगे चरणबद्ध तरीका से लोकतांत्रिक प्रणाली से हम लोग और आगे। ठीक है, नाम बता दीजिए। अजय रंजन, जिला मीडिया प्रभारी छात्र राजद। अभी हम मौजूद थे प्रखंड मुख्यालय कांटी में और आपने सुना है कि लोगों ने क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजद की ओर से तमाम जो आला अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद थे और लोगों ने अपना प्रतिक्रिया दिया है। और ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के द्वारा में काफ़ी आक्रोश देखा गया है और तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे थे। और पूरे आप प्रकरण को देखेंगे कि लगातार बिहार में बढ़ रहे महंगाई को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। ऐसे ही खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक खबर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। तब तक के लिए याद दीजिए, जय हिंद, जय भारत।